मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य गुरुकुल सादीपुर यमुनानगर हरियाणा से। मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं डॉक्टर करुण भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब, कलावा बांधते समय 3 गांठें ही क्यों लगाते हैं? 3 गांठों का भी पहली बात तो ये कि कलावा बांधा क्यों जाता है। सर्वप्रथम तो ये होता है कि कलावा जो हमेशा सूत का होता है, देसी का होता है, देसी वस्त्र का होता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग जो थे, डॉक्टर जो थे, नब्ज देखा करते थे जी और हमारे हाथों में ही नब्ज होते हैं। कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ हैं जो हमारे शरीर को इंगित करती हैं। और जहाँ पर कलावा बांधा जाता है, डॉक्टर भी वहीं से नब्ज पकड़ के आपको तो ये कहते हैं वात पित्त कफ 3 दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो इन दोषों को देखने के लिए वो हाथ पकड़ते थे। लेकिन जब आप देखते कलावा बांधने के बाद, आप जब नहाने के बावजूद आपका कलावा गीला हो जाता है, तो गीला होने के बावजूद वो थोड़ा टाइट हो जाएगा और उसकी जो वाइब्रेशन होती है कलावे के, जो उसको आपके ईड़ा जो नामक आपकी जो नाड़ी है, उस ईड़ा नामक नाड़ी को स्वस्थ रखता है और उसको सुरक्षित करता है। रही 3 गांठ बांधने के लिए, 3 गांठ में सत्व, रज और तम 3 गुणों के प्रतीक है कि यानी व्यक्ति जो है तीनों चीज़ों के अंदर ही बंधा हुआ होता है। और कलावा लाल रंग का ही क्यों होता है? कलावा काले रंग का भी हो सकता है, कलावा बोल सकते हैं उसको, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, नीले रंग का, लेकिन लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे हाथ की जो शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर भी कैसा है? लाल है। कलावे का कलर भी कैसा है? लाल है। तो वो क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली किरणों को ऑब्जर्व करने के बावजूद पसीनों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वे रेडिएशन जब जाती है तो वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। और इसलिए आपने देखा है कि जो सनातनी जो मंत्र बोलती है, न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, लेकिन जो वैदिक मंत्र है वो ये है, ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा दक्षिणात् श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। यानी कि जो व्रत, एक संकल्प हाथ में बांधा जाता है कि वे आपके हाथ में संकल्प है, 3 धागे आपके हाथ में है और 3 गांठें उसमें बांधी जाती हैं कि आपके अंदर क्या है, सत्व, रज और तम तीनों का प्रतीक व्यक्ति होता है। लेकिन आपके जीवन में सत्व की प्रधानता हो, रज और तम क्या हो, न्यूनता की तरफ चले जाए, इसलिए कलावे का प्रावधान है। इसलिए कलावे के अंदर 3 गांठें बांधी जाती हैं। कुछ विद्वान उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक स्वरूप मानते हैं, कुछ विद्वान उनको 3 वचन का प्रतीक स्वरूप मानते हैं। लेकिन जो सत्य में है कि वो तीनों जो गुण हैं, सत्य और रज और तम, इनके गुणों के प्रतीक होता है। इसीलिए ही जो कहते हैं अग्ने व्रतपते, कि अग्नि की अग्नि स्वरूप है कौन? कलावा, लाल है। तो हे अग्ने व्रतपते, हे कलावा, यानी कि जो व्रतों के स्वामी, मैं व्रतम चरिष्या में, मैं व्रत धारण करता हूँ। क्या कि भाई व्रते ने दीक्षा दक्षिणाम कि अग्नि व्रतपतम चरिष्यामी, व्रत का आचरण करता हूँ मैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई मैंने जो व्रत किया हुआ है कि मैं उससे क्या करूँ, दक्षिणा प्राप्त करूँ, अर्थात दक्षता मेरे जीवन में आए और उस चीज़ को लेकर के मैं जीवन में आगे बढ़ूँ। तो इसलिए वैज्ञानिक कलावा जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई हमारी संस्कृति में दिखावा को बाह्य आडंबर नहीं है। लेकिन आजकल के जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो इस विषय में बहुत कम अपना विचार रखते हैं और इस बारे में कम सोचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रक्रिया कलावे की है कि सूत का बांधा जाता है, 3 धागे इसके अंदर होते हैं कि जो आपके रेडिएशन को, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यानी आपका जो बीपी है लो और हाई ना हो। इसी वजह से पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, कलावा बांधा करते थे। और कलावा जब तक आपके शरीर में गीला रहा करता था, गीला रहता था कलावा, तब तक आपको जीवन में आपका जो बीपी मेंटेन रहता था, आपकी हार्ट बीट मेंटेन रहती थी। सीधी सी बात है, बीपी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपका बीपी अच्छा है तो आपका हार्ट बीट अच्छी रहेगी। आपके जो बीपी ठीक है तो आपका आपका जो माइंड प्रोब, आपकी जो पावर है वो सही रहेगी। आपका फिजिकली आप मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपका बीपी गया हुआ है, यानी रक्तचाप, उसमें उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप,